हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रदती एक्टिंग अड्डा पे। तो आज लेकर के आया हूं एक्टिंग से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है और यह है अभिनय में क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करता हूं इंट्रोडक्शन की कि परिचय क्या होता है। जब हम किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं, अपने बारे में उसको बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन एक्टिंग में क्यों ज़रूरी है, अभिनय में क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करूँगा कि जब एक मूवी तैयार होती है, जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जब उसकी टीम को कास्ट किया जाता है, तो कम से कम एक मूवी के लिए 500 लोगों की टीम होती है। अच्छा, जब 500 लोगों की टीम होगी तो कोई भी कैरेक्टर को कास्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो जब भी हम किसी मूवी का या किसी भी प्रोजेक्ट का हम जब ऑडिशन देने जाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे इंट्रोडक्शन की। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होना चाहिए, कितने सेकंड का होना चाहिए, तो इससे भी जुड़ी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। बट आज बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन अभिनय में क्यों ज़रूरी है। तो जब कोई कास्ट करता है तो इंट्रोडक्शन की डिमांड होती है कि अगर इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट लिस्टेड होता है तब आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ जो है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो होता है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन किस टाइप से होता है, ये मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्यों है एक्टिंग में, तो जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं पहली तो चीज़ है कि हमारी भाषा का पता लग जाता है कि हम कौन सी भाषा में कंफर्टेबल हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में भी कंफर्ट होते हैं और हिंदी में भी कंफर्ट होते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि जब हम उनको अपना डेटा देते हैं, जब हम अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो देते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं, तो उनके पास हमारा डेटा चला जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, जो उनको दिखती है कि आपकी भाषा क्या है, आप किस भाषा में कंफर्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि उनको ये पता लग जाता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। समझ रहे हैं ना। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी हाइट, आपकी उम्र, ठीक है, आपकी करंट सिटी क्या है, और जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ के हैं वो जगह कौन सी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्टिंग में एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। तो यह सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में ऐड हो जाती है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। मान लो सब लोगों के इंट्रोडक्शन कलेक्ट किए गए, अब उन इंट्रोडक्शन को बारीकी बारीकी से देखा जाता है। और फिर जब बात होती है कि ऑडिशन की, कि अब ये बंदा है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी पता लग गई है कि कौन सी लैंग्वेज में कंफर्ट है। फिर दूसरी चीज़ है कि इसकी ये हाइट है, कि हमारे कैरेक्टर की इतनी हाइट की डिमांड है, तो ये बंदा ठीक रहेगा, ठीक है। कि ये बंदा अगर लोकेशन मान लो यूपी की है या मध्य प्रदेश की, मतलब कहीं घर भी हो, अगर वो जो मूवी है अगर वो शूट होती है उस लोकेशन पे, तो वो भी देखते हैं कि अगर ये बंदा करंट सिटी का है तो फिर इसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तब इम्पोर्टेंट होता है कि इसको बुलाएंगे कैसे, है नहीं है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है उसमें। अब कॉन्टैक्ट नंबर पे जब फ़ोन करके बोल देते हैं कि ऑडिशन के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड है, मेल आ जाता है, क्योंकि तो ईमेल आईडी भी उसमें इंट्रोडक्शन में ऐड होती है। अच्छा, इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है या कैसे उसको बताया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस यही होती है कि उसमें एक तो आपकी लैंग्वेज का पता लग जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि आपकी डिक्शन कैसा है, उसमें पता लग जाता है आप कहाँ से हैं, कितनी हाइट है, आप कंफर्ट है नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी ऑडिशन में भी पता नहीं लगती है, हेजिटेशन। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेन चीज़ है आपकी हेजिटेशन, कि आपको घबराहट हो रही है नहीं हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में आ जाती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है अभिनय में इंट्रोडक्शन। तो वही चीज़ है कि इंट्रोडक्शन की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑडिशन क्यों नहीं लिया जाता, इंट्रोडक्शन क्यों होता है, अगर ये इम्पोर्टेंट ही क्यों है। तो सिंपल सी चीज़ है
कि अगर हम कहीं जाएंगे तो अगर हमारे लिए मान लो किसी ऑडिशन की कोई भी स्क्रिप्ट हमको दे दी, अब हमको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको बोलना है, तो वही चीज़ है कि हमारे डिक्शन का पता होना चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर को। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर आपको बुलाना कैसे है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है। आप कैरेक्टर की हाइट कितनी रखनी है, कास्टिंग डायरेक्टर वो भी देखना होता है। तो ये सारी चीजें इसलिए आपका इंट्रोडक्शन अभिनय में जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बारे में पहले से ही पता लग जाती है कि ये कंफर्ट है, पासपोर्ट है कि नहीं है, बाहर अगर शूट हुआ तो पासपोर्ट भी जरूरी होता है, अच्छा कितना एक्सपीरियंस है, क्या काम किया है, तो वही सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आपकी आ जाती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एक्टिंग की क्वालिफिकेशन कहाँ से की है, कितना काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में ऐड हो जाती है। फिर देन आप जब शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तब आपका ऑडिशन होता है। तो वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन अभिनय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत जब होती है तो इंट्रोडक्शन से ही होती है, क्योंकि अगर हमारा डेटा इंट्रोडक्शन का किसी के पास होता है तभी हम शॉर्ट लिस्टेड हो पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इंट्रोडक्शन अगर है तो उसमें कैमरे से रिकॉर्ड क्यों करते हैं। मान लो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बोलते हैं कि ये काम कीजिए, आप अपना इंट्रो मेरे को ऑनलाइन सेंड कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं सर आप आइएगा, जब आप हमारे सामने आएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि आपको कैमरे में कहाँ पर देखना है। अब मान लो अपने फ़ोन से तो आप कंफर्ट है कि भैया ये मेरे 1 2 3 कैमरे हैं, मेरे को इनमें देखना है, लेकिन उस कैमरे के बाद जिससे मूवी रिकॉर्ड होती है या फोटोशूट होते हैं उसमें हमको कहाँ देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोग हमको बुलाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। और इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बाकी इंट्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड होती है, किस बारे में बताया जाता है, इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको टोटल नॉलेज दे दूंगा। और रही बात मेरे वीडियो अपलोड करने की, तो कान पकड़कर सॉरी बोलूँगा, आज के बाद वीडियो लेट नहीं होगी। आपको हर हफ्ते में संडे को वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं जो एक्टिंग स्कूल को लेकर फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उनसे शेयर कर पाऊँ और उन्हें थोड़ा बहुत सिखा पाऊँ। हालांकि मुझे पता है कि एक्टिंग एक समुद्र है और उसकी एक बूंद भी मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे ही कि जो गरीब बच्चे हैं जो फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ और मेरे चैनल से वो लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ना इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।